बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप अल हकीकत यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज यूक्रेन और रशिया की जंग का 10वां दिन है और रूस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ यूक्रेनी फ़ौज की मज़ाहमत जो है बिल्कुल भी उनके काम नहीं आ रही। जैसा कि आप जानते हैं, रूस का यूक्रेन मुकाबला नहीं कर पा रहा और ना कर पाएगा, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी पावर है, आप सब जानते हैं। आज के मखसूस टॉपिक हैं, इन पे बात करते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान क्या चाइना साउथ चाइना सी में अपने मोहरे खेलने जा रहा है? इसके बारे में क्वाड क्या पेशेंटगोई कर रहा है? यूक्रेन के दूसरे बड़े एटमी प्लांट में आग कैसे लगी? क्या मुज़ाहमत कर पा रही है यूक्रेन की फ़ौज? एटमी प्लांट में कितने रिएक्टर्स मौजूद हैं जिनसे दुनिया में कितनी तबाही फैल सकती थी? अमरीकी सेनेटर लिंडज़े ग्राहम ने पुतिन के कत्ल का मुतालबा क्यों किया? तो जनाब, ये देखें कि अमरीकी सेनेटर ने टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि रूस में कोई शख्स हो जो व्लादिमीर पुतिन को कत्ल कर दे। रूस में ऐसा करने के लिए किसी एक शख्स को बाहर निकलना होगा। ये एक रूसी सेनेटर हैं जो व्लादिमीर पुतिन को कत्ल करने के लिए किसी एक शख्स के बाहर निकलने को कह रहे हैं। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स में बहुत सारे इंकशाफात हुए थे। जैसा कि देखें कि पिछले दौरे हुकूमत में बहुत सारे ऐसे अहम शख्सियात जो कि कत्ल की गई। कुछ डॉक्यूमेंट्स के लीक होने की वजह से अमेरिका दुनिया की अहम शख्सियात को कत्ल करवाता रहा है, ऐसा इंकशाफ हुआ इनमें। तो अब यहाँ देखें कि पुतिन को भी कत्ल करवाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी बड़ी वजह पुतिन है। अमेरिका इसकी बड़ी वजह यह बता रहा है कि रूस ने यूक्रेन में क्लस्टर बम इस्तेमाल किया है। अब खुद देखें कि हालांकि अमेरिका ने खुद ऐसे बम्स का इस्तेमाल किया हुआ है अफ़गानिस्तान में, लेकिन इन बम्स का इस्तेमाल करना आलमी इदारों ने ममनू किया हुआ है। लेकिन क्योंकि ख़ुद इस्तेमाल करे अमेरिका तो आलमी इदारों का कोई रिएक्शन नज़र नहीं आता और रूस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उसने ऐसे बम्स इस्तेमाल किए हैं जो इंसानी आबादी को बहुत ज़्यादा तबाह कर सकते हैं। तो फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और पुतिन के दरमियान एक टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। तकरीबन 90 मिनट की ये बात थी, 90 मिनट की कॉल चली है पुतिन और मैक्रोन के दरमियान, जिसके बाद ये बताया जा रहा है फ्रांसीसी सदर के तवस्सुत से ये बात बाहर आई है कि रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसका अभी बदतरीन वक्त आना बाकी है। यहाँ तक कि पुतिन पूरे यूक्रेन का कब्ज़ा हासिल करना चाहता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर से अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकल रही है। तो ये उनकी कॉल में ये बातें रूस की जानिब से कही गई हैं। तो यहाँ तक कि पुतिन पूरे यूक्रेन का कब्ज़ा हासिल करना चाहता है। रूस को यकीन है कि अगर उसने यूक्रेन पर कब्ज़ा नहीं किया तो नेटो अफवाज रूस के ऊपर करीब आ जाएंगी। ज़ाहिरी बात है, नेटो पहले भी रूस के काफ़ी करीब बहुत सारे ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो नेटो का हिस्सा हैं इस वक्त भी, और नेटो ये चाहता है, बल्कि यूक्रेन ये चाहता है कि उसको भी नेटो में शामिल किया जाए। तो रूस को अपने जो मसाइल हैं उनसे निमटने के लिए ज़ाहिरी बात है नेटो को अपने एरिया से या अपने सिस्टम से, अपने अफवाज से दूर रखना पड़ेगा, अपने मुल्क से भी उसको दूर रखना पड़ेगा। तो उसके लिए रूस ने यूक्रेन पर कब्ज़ा किया है। क्योंकि इस बात को रूस खुद भी पसंद नहीं करता कि अमेरिका और नेटो अफवाज जो हैं वो पहले की तरह, जैसा कि अमेरिका ने पहले भी सोवियत यूनियन को तोड़ा था, इस बार रूस ऐसा करने नहीं देगा। ये तो अमेरिका भी जानता है, क्योंकि हर मुल्क अपनी तबाही को बचाना चाहता है। तो रूस और यूक्रेन की फ़ौजी ताकत तो ख़त्म करना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा करता जा रहा है। अभी हाल ही में रूस ने
40 मील लंबा काफिला यूक्रेन में दाखिल किया है। तकरीबन 64 किलोमीटर लंबा काफिला था ये। तो आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि रूस क्या करने जा रहा है, कितना आगे तक जाएगा रूस, और हो सकता है यूक्रेन को मुकम्मल कब्जा भी कर ले। अब यूक्रेन ने अमेरिका से लड़ाका तैयारे मांगे हैं और प्यूटन के साथ मुज़ाकरात के लिए भी कह रहा है यूक्रेन। लेकिन अमेरिका और नाटो अभी फ़िलहाल खामोश तो बैठे हैं, लेकिन वो अपने ताईं जो है वो जंगी ताकत और जंगी हथियार जो हैं वो भी पहुंचा रहे हैं। तो देखें कि यूक्रेन को जंग में धकेला भी तो इन्हीं ममालिक ने है ना। तो यूक्रेन के 5 एटमी प्लांट में से 2 पर कब्ज़ा कर लिया है रूस ने। रात चेरनोबिल के बाद दूसरे एटमी प्लांट पर कब्ज़ा करने में रूस को मुश्किलात तो हुई थी, लेकिन रूस के पास पावर भी मौजूद है। तो वो इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा मुल्क है, और आप जानते हैं कि प्यूटन एक सियासी शख्सियत है। तो वो इतनी आसानी से जो है वो यूक्रेन की मुज़ाहमत को तो सामने नहीं खड़ी होने देगा ना। यूक्रेन की शदीद मुज़ाहमत के बावजूद भी रूस ने कब्ज़ा कर लिया, तो उसकी वजह से प्लांट में आग लगी। अब रूस कह रहा है कि दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए यूक्रेन ने खुद आग भड़काई है एटमी रिएक्टर्स में, एटमी प्लांट में। तो इसमें यूक्रेन कह रहा है कि रूस की जबकि यूक्रेन कह रहा है कि रूस की गोलाबारी से आग लगी है। बहरहाल प्लांट में आग से खित्ते में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि इस प्लांट में 6 एटमी रिएक्टर्स मौजूद थे। तो इस पर भी रूस पे यूरोप की तनकीद हुई है, यूरोप की जानब से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। देखा जाए तो जंग में बहुत कुछ होता है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम डिस्कशन। मज़ीद जैसे जैसे जो हालात बनेंगे हम आपको आगाह करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।